हरे कृष्णा। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं तुमसे बड़े गहरे टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। कंसिस्टेंसी इज व्हाट ट्रांसफॉर्म एवरेज इनटू एक्सीलेंस। ये सब तुमने सुने होंगे, पढ़े होंगे, शायद दूसरों को उपदेश भी दिए होंगे, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने कभी इस सूत्र में कि हृदय में झांक कर देखा है? क्या तुमने कभी अब इसके असली अर्थ को जी पाए हो? समाज तुम्हें सिखाता है कि साधारण होना एक अच्छा नहीं माना जाता। समाज में विशिष्ट बनना, उत्कृष्ट बनने का लक्ष्य सभी का है, और इस दौड़ में तुम पागलों की तरह भागे जा रहे हो। कोई धन की उत्कृष्ट होना चाहता है धन में, कोई पद में श्रेष्ठ होना चाहता है, कोई ज्ञान में औरों से आगे जाना चाहता है। हर कोई दूसरे से बेहतर, दूसरे से ज़्यादा उत्कृष्ट बनने की चाह में लगा हुआ है, और इस प्रयास में तुम केवल एक तनावपूर्ण प्रतियोगी और दुखी जीवन जीते हो। सबसे पहले तो इन शब्दों के बोझ को अपने ऊपर से उतार फेंको। मेरे लिए एवरेज होने का मतलब दीनहीन होना नहीं है। साधारण होने का अर्थ बेहोशी में जीना, एक यंत्रवत, एक मैकेनिकल जीवन जीना है। इसे मैं साधारण जीवन कहता हूँ। सुबह उठना, चाय पीना, अखबार पढ़ना, दफ्तर जाना, फिर लौटना और खा पी करके सो जाना, ये एक रोबोटिक लाइफ नहीं है। तो फिर क्या है? शरीर सब कर रहा है, लेकिन तुम वहाँ मौजूद नहीं हो। तुम बस एक आदत के गुलाम हो। यही है साधारण होना। और उत्कृष्टता, एक्सेलेंस का मतलब है, उत्कृष्टता का अर्थ है किसी दूसरे के से बेहतर होना नहीं है। ये तुलना का, प्रतिस्पर्धा का भाव ही कुरूप है। ये गुलाब का फूल कमल के फूल से उत्कृष्ट होने की कोशिश नहीं कर सकता, नहीं करनी भी चाहिए। एक आम का वृक्ष सेब के वृक्ष से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, और करनी भी नहीं चाहिए। वे बस अपने होने में खिलते हैं। उत्कृष्टता का अर्थ है अपना जो स्वभाव है, अपने स्वभाव में अपनी पूरी समग्रता से खिल जाना, उसको आनंदित तरीके से जी पाना। जब तुम कोई कार्य अपनी इतनी समग्रता से, इतने ध्यान से, इतने होश से करते हो कि करने वाला मैं जो भाव है वो बचता ही नहीं है, केवल कर्म रह जाता है, वही उत्कृष्टता है। जब नर्तक मिट जाए तो नृत्य, केवल नृत्य बचे, गायक मिट जाए और केवल गीत बचे, वही तो उत्कृष्टता है, वही तो एक्सीलेंस है। उत्कृष्टता एक घटना है जो होशपूर्ण जीवन का परिणाम है, और ये जब घटती है, और ये घटना घटती कैसे है? यहीं पर निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी का फूल खिलता है। परिवर्तन एक छलांग से नहीं होता कभी। बुद्ध एक दिन में बुद्ध नहीं बने। ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है कि आज खरीदा और कल तुम ज्ञानी हो गए। मन हमेशा चमत्कार चाहता है, तभी तो इतने सारे चमत्कारी बाबाओं के चक्करों में पड़ रहा है। इतनी हमारी माता बहनाएं चमत्कारी बाबाओं के यहाँ चली जाती हैं सत्संगों में। सत्संग में जाना गलत बात नहीं है, लेकिन चमत्कार के चक्कर में इधर उधर भागना बहुत गलत बात है। मन हमेशा चमत्कार चाहता है, इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहता है, लेकिन अस्तित्व का नियम चमत्कार नहीं, सातत्य का है। तुमने देखा है एक नदी कैसे कठोर से कठोर चट्टान को काटकर भी अपना रास्ता बना लेती है। क्या नदी चट्टान से ज़्यादा ताकतवर है? नहीं। नदी की शक्ति उसके बल में नहीं है, उसकी निरंतरता में है। वह दिन, वह रात, वह सुबह, वह शाम बिना रुके, बिना थके बहती है, बहती रहती है। उसकी अथक धारा चट्टान को सहलाती रहती है, और धीरे 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 धीरे, बहुत धीरे धीरे, बहुत ही धीमी धीमी चाल से चट्टान को झुकना पड़ता है। एक मटका रखा है, और उस पर छत से टप 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 करके
पानी की एक एक बूंद टपक रही है, टप 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 टप। और एक बूंद में क्या ताकत है, तुम उसे हाथ पर लोगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वही बूंद जब एक ही स्थान पर निरंतर गिरती रहे, निरंतर गिरती रहे, निरंतर गिरती रहे, तो कुछ महीनों में वह कठोर पत्थर से भी निशान बना देगी। उस कठोर पत्थर में निशान बना देगी और जिस मटके पर गिर रहा है वो मटके में छेद हो जाएगा। इसे कहते हैं निरंतरता का जादू। बड़े संकल्प करने वाले लोग अक्सर खो जाते हैं। तुम नए साल पर संकल्प लेते हो, कल से मैं रोज सुबह टहलने जाऊंगा। तुम एक दिन जाते हो, 2 दिन जाते हो, फिर तुम्हारी निरंतरता टूट जाती है। तुम्हारा संकल्प तुम्हारे अहंकार की एक घोषणा थी, तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं बना। अस्तित्व को तुम्हारी घोषणाओं में कोई रुचि नहीं है, उसे तुम्हारे मौन सतत प्रयास में रुचि है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि निरंतरता किस चीज़ की है? क्या केवल किसी कला का अभ्यास करने की, किसी हुनर को साधने की? हाँ, उसे तुम एक अच्छे कारीगर बन जाओगे, एक कुशल व्यवसायी बन जाओगे, लेकिन तुम वहीं के वहीं रहोगे, एक कुशल लेकिन बेहोश रोबोट की तरह। मैं जिस निरंतरता की बात कर रहा हूँ वह है होश की निरंतरता, सजगता की निरंतरता, अवेयरनेस की निरंतरता, माइंडफुलनेस की निरंतरता। ये सबसे बड़ी साधना है। क्या तुम अपने विचारों को देखने का प्रयास निरंतर कर सकते, बिना किसी निर्णय के, बिना जजमेंटल हुए, बिना किसी का मूल्यांकन करे हुए, बस एक साक्षी की तरह, एक दृष्टा भाव के साथ देखते हुए? ये विचार उठता है, तुम उसे देखते हो। जब कोई विचार उठता है तुम उसे देखते हो, और जब मौन में जाते हो तो खुद के शरीर को देखते हो। चटपटाहट होती है, खुजली खुजली होती है, क्योंकि हमारे शरीर की सेल्स बनती हैं, बिगड़ती हैं, बनती हैं, बिगड़ती है, सब कुछ रहता है, खुलता है, तो वो सब कुछ फील होता है। और तुम उसे देखने की कला अगर तुम में आ गई, चीज़ें आती हैं, जाती हैं, स्फुरण होता है, आता है, चला जाता है, एक आता है, दूसरा चला जाता है। ये होश का धागा अगर तुम साध सको तो तुम्हारे भीतर क्रांति घटित हो जाएगी। एक शिष्य अपने जैन गुरु के पास गया और बोला, गुरुवर मुझे परम सत्य का, उत्कृष्टता का रहस्य बता दें। गुरु ने उसकी तरफ देखा और कहा, जब मुझे भूख लगती है, जब मैं भूखा होता हूँ तो मैं खाता हूँ, जब मुझे नींद आती है तो मैं सो जाता हूँ। शिष्य हैरान हो गया। वह बोला, लेकिन ये तो सभी करते हैं, इसमें रहस्य की क्या बात है? गुरु हंसे, बोले, गुरुजी हंसे, खिलखिलाकर हंसे और बोले, यही तो भेद है। जब तुम खाते हो तो तुम 1000 चीजें सोचते हो, तुम भविष्य की योजनाएं बना रहे होते हो, बातें कर रहे होते हो, अतीत को याद करते हो। तुम खाते समय वहां होते ही नहीं। जब तुम सोने की कोशिश करते हो तो तुम्हारे भीतर विचारों का बाजार लगा होता है और आप उस बाजार में खोते रहते हो। मैं जब खाता हूँ तो सिर्फ खाता हूँ, उस क्षण में खाने के सिवा कुछ भी अस्तित्व में नहीं होता। और जब मैं सोता हूँ तो बस सो जाता हूँ। मेरा हर कार्य समग्र होता है, परिपूर्ण करने की कोशिश नहीं करता, पर पूरे मन से होता है। यही है निरंतरता का अभ्यास, यही है कंसिस्टेंसी। भोजन करते समय बस भोजन करो, हर कोर का स्वाद लो, उसकी सुगंध को महसूस करो। चलते समय बस चलो, अपने पैरों के दबाव को धरती पर महसूस करो, हवा के स्पर्श को अपनी त्वचा पर महसूस करो। हर छोटे से छोटे कार्य को होश का मंदिर बना लो। मन बड़ा चालाक, बहुत ही चालाक है, साथ में जिद्दी भी है। वह ऊब जाएगा, वह कहेगा, ये क्या रोज रोज एक ही काम, कुछ तो नया करो जीवन में, कुछ तो रोमांचक होना चाहिए। मन की इस चाल को समझना, मन की रुचि हमेशा नए में होती है।
ताकि वह बेहोश रह सके। जैसे ही कोई चीज़ पुरानी होती है, मन उसे आदत बना लेता है और सो जाता है। लेकिन होशपूर्ण व्यक्ति के लिए कुछ भी पुराना नहीं। आज सूरज जो है, सुबह का सूरज कल सुबह के सूरज जैसा नहीं होगा। तुम कहोगे, अरे बाबू ये कैसी बात करती, सूरज तो रोज एक जैसा होता है। यही तो देखने देखने का फर्क है। जो नदी एक बार बह गई वो बह गई। जिस पानी में तुम खड़े हो वो नदी नहीं है, एकदम नई है, एकदम ताजा है। ऐसे ही सूरज भी बदलता है। तुम्हारी हर सांस नई है, अनूठी है। जब तुम होश में जीते हो तो बोर्डम असंभव है। फिर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि परेशान हो रहे हैं। हर क्षण एक नया रहस्य उद्घाटन होता है लाइफ में। तो साधारण से उत्कृष्टता की जो यात्रा है, क्या है? ये एक बेहोश मशीन से एक होशपूर्ण मनुष्य बनने की यात्रा है। ये पत्थर से एक मूर्ति बनने की यात्रा है। और निरंतरता वह छेनी है जो रोज रोज तुम्हारे पत्थर जैसे व्यक्तित्व पर चोट करती है। होश की हर चोट तुम्हारे भीतर के अनावश्यक को, आदतों को, बेहोशी को तोड़कर गिरा देती है और धीरे धीरे तुम्हारी असली प्रतिमा प्रकट होने लगती है, जो पहले से ही वहाँ थी, बस व्यर्थ के जो पत्थरों में छुपी हुई थी, उसे काट काट के अलग किया है। इसलिए बड़े बड़े काम करने की मत सोचो। बस अपने छोटे छोटे दैनिक जीवन के कार्यों को पूरी सजगता के साथ, पूरी निरंतरता के साथ करने का संकल्प लो। एक छोटा कदम लेकिन रोज, एक बूंद लेकिन सतत गिरने वाली बूंद बनो। एक चोट लेकिन हर क्षण टक 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 टक। तभी तो मूर्ति बनेगी, तभी तो मटके में छेद होगा। तुम पाओगे कि तुम्हारा जीवन रूपांतरित होने लगा है। तुम्हारी साधारणता में ही दिव्यता की झलक मिलने लगी है। और जिस दिन तुम अपने हर कार्य में समग्र रूप से उपस्थित हो जाओगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर उत्कृष्टता का कमल खिल उठेगा। वह उत्कृष्टता तुम्हारी अपनी होगी, मौलिक होगी, किसी से उधार ली हुई नहीं होगी। यही निरंतरता का मार्ग है, धैर्य का, प्रेम का और गहरे होश का मार्ग है। आज से, अभी से इस मार्ग पर अपना पहला कदम रख दीजिए और चलते जाइए। हरे कृष्णा। तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। भवतु सब मंगलम। बल राधे राधे।